अस्सलामुअलैकुम एवरीवन। और आज बिल्कुल भी टाइम वेस्ट किए बगैर बहुत ही मज़े की इमली की चटनी खट्टी मीठी की रेसिपी मैं शेयर करने वाली हूँ। बहुत आसान और बहुत सारी चीज़ों में यूज़ होने वाली। इसे आप गोलगप्पों में यूज़ कर सकते हैं, दही बड़ों में, चना चाट में, किसी एक चीज़ में नहीं। और बहुत आसान रेसिपी है। तो हम स्टार्ट करते हैं। रमज़ान भी आने वाले हैं तो सब ने बनानी है और स्टोर करनी है। 800 ग्राम इमली को 2 कप नीम गर्म पानी में मैंने भिगो दिया। 2 घंटे से भिगी हुई है। अब इसमें से गुठलियाँ हम अलग कर लेते हैं और पल्प हमें चाहिए सिर्फ। बहुत ध्यान से आपने गुठलियाँ निकालनी है, कोई भी गुठली इसके बीच में ना रहे, क्योंकि आगे जाके हम इसे हैंड ब्लेंडर से मिक्स करेंगे और वैसे भी मुंह में आएगी तो बुरी लगेगी। आपने ज़रूर बनानी है। स्टोर करके फ्रिज में आप इसे 1 से 1.5 महीने रख सकते हैं, 2 महीने तक भी रखी जा सकती है। लेकिन अच्छा है कि इतना ज़्यादा फ्रिज में चीज़ें रख के ना खाई जाएँ, तो इसलिए मैं प्रेफर करती हूँ कि कुछ भी स्टोर करें, फ्रिज हो या फ्रीज़र, बस 1 महीने में उसे ख़त्म कर दें। ये सिर्फ मेरा ज़ाती ख्याल है, आप चाहें तो 2 महीने तक भी स्टोर कर सकते हैं। कुछ मेरी फ्रेंड्स ने रेसिपी ली थी जब, और उन्होंने मुझे बताया कि 3 महीने तक फ्रिज में रही थी, ये ख़राब नहीं हुई। सारी गुठलियाँ जब आप निकाल लें, इनमें भी थोड़ा सा पल्प रह जाता है, तो आप एक थोड़ा सा बड़ा जाली वाला स्ट्रेनर लें और उसमें इमली की गुठलियाँ रख के ऊपर थोड़ा सा पानी डालें। एक बॉटल या बर्तन में आप 5 ग्लास पानी पहले ही साइड पे निकाल के रख लें। हमें टोटल 5 ग्लास पानी इसमें डालना है, जो मैं डिफरेंट स्टेप्स पे डालूँगी। ये देखें, इस तरह से आपने अपनी गुठलियों को अच्छी तरह से साफ़ कर लेना है, कुछ भी ज़ाया नहीं करना, बट मेक श्योर कि आपकी गुठली अंदर ना जाए। उसके बाद ऑब्वियसली इनको आपने फेंक देना है। अच्छा, अब जो पल्प निकला था उसमें से कुछ गुठलियाँ रह गई होंगी। ऑब्वियसली आप ज़्यादा भी छोड़ सकते हैं, थोड़ी छोड़ दें, मर्ज़ी आपकी। इसको भी स्ट्रेनर में से छानेंगे। इसका मकसद ये नहीं है कि मुझे पल्प जो है वो बारीक नीचे चाहिए और गूदा मोटा मोटा मैं रख लूँगी। इसमें आप देखते जाएँ बस क्या करना है। अब थोड़ा थोड़ा पानी आपने ऐड करते जाना है, उसको मिक्स करना है। इस तरह से आपका पल्प जो है वो शिफ्ट हो जाएगा बर्तन में, और गुठली जो बच गई होंगी वो रह जाएंगी स्ट्रेनर में। पानी आपको मैंने बताया था 4 से 5 ग्लास आपने साइड पे रख लेना है, कम या ज़्यादा नहीं करना पानी बिल्कुल भी, उसको पहले ही साइड पे निकाल लें। मिक्स करते जाएँ, ये निकल जाएगा इसमें से। जब निकलना बंद हो जाए तो फिर थोड़ा सा पानी ऐड करें, उसको मिक्स करें। कंसिस्टेंसी इसकी थोड़ी और लिक्विडी हो जाएगी और ये आराम से निकल जाएगा। इसी तरह जब दोबारा निकलना बंद हो जाए फिर आप पानी ऐड करें। पानी में दोबारा कह रही हूँ, आपने पहले ही साइड में निकाल लेना है। ये नहीं कि हम अंदाज़े से डालें या इस तरह से कुछ कर लें, तो आपने मेजर करके साइड पे रखना है पानी। यही प्रोसेस आपने रिपीट करते रहना है जब तक कि जो पानी आपने साइड पे रखा है मेजर करके वो सारा ख़त्म नहीं हो जाता। अच्छी तरह से साफ़ करना है, इसको ज़ाया कुछ भी नहीं करना, और ज़रूर ट्राई कीजिएगा। देखें, जो भी मैं रेसिपी आप लोगों के साथ शेयर करती हूँ वो काफ़ी दफ़ा मैंने बनाई हुई होती है, उसके बाद ही मैं शेयर करती हूँ। जो बहुत सारे लोगों के रिव्यूज़ होते हैं उस पर, क्योंकि मैं नहीं चाहती कि मेरी वजह से किसी के पैसे वेस्ट हों, बिकॉज़ ऑब्वियसली कुछ भी बना ऐसे ही नहीं बन जाता, आपको चीज़ें लानी पड़ती हैं, पैसे स्पेंड करने पड़ते हैं। तो इसलिए आप फ़िक्र ये मत किया करें कि कैसी बनेगी कैसी नहीं बनेगी, स्टेप एज़ इट इज़ फॉलो किया करें, उसके बाद गारंटी है कि चीज़ मज़े की ही बनेगी। तो ज़रूर ट्राई कीजिएगा। रमज़ान में भी आसानी हो जाएगी, बनी रखी होगी और बस आपने दही बड़े बनाए, उसके ऊपर ये चटनी डाली, साथ में हरी चटनी, वो भी मैं रेसिपी अपलोड करूँगी इंशाल्लाह। चना चाट पे भी बहुत अच्छी लगेगी, और ये चीज़ें तो रमज़ान में ऑलमोस्ट रोज़ ही बन रही होती हैं। तो और बातों ही बातों में ये काम ख़त्म हुआ, सारी गुठलियाँ मैंने फेंक दी हैं, इसमें अब कोई भी गुठली नहीं है। व्यू चेंज हो गया है, इसका मतलब ये है कि अब इसको मैंने चूल्हे पे रख दिया। चूल्हे पे इसको अभी मीडियम फ्लेम पे मैं पका रही हूँ। इमली के बाद अब जो इसका दूसरा इंग्रेडिएंट है वो है खजूरें। खजूरें इसमें जाएंगी 20 अदद। इसकी गुठली देखें मैंने निकाल ली है, सबकी निकालनी है, आपने गुठली नहीं होनी चाहिए। सारी खजूरें एक साथ डाल दें, ज़रूरी नहीं है बॉयल हाई पकना स्टार्ट हो तभी आपने डालना है। आपने बस मीडियम फ्लेम पे अपनी इमली का पल्प रख देना है और उसके बाद उसमें खजूरें ऐड कर देनी है। नेक्स्ट हमने डालना है इसमें गुड़ की डली जो मिलती हैं बाज़ार से पैकेट में, वो आपने 4 से 5 डालनी है। ये गुड़ की मिठास पे डिपेंड करता है कि कितनी डलेंगी। आप स्टार्ट में 3 या 4 डाल लें, और उसके बाद जब ये घुल जाएं तो चख के आप 1 और या 2 और भी ऐड कर सकते हैं अपने गुड़ की मिठास के हिसाब से। कभी गुड़ ज़्यादा मीठा आता है, कभी कम आता है, और गुड़ का सब्स्टिट्यूट भी मैं आपको बताऊंगी अगर आप नहीं डालना चाहते तो, वैसे कि गुड़ से नेक्स्ट लेवल का टेस्ट आता है। इसको मिक्स कर लें। उसके बाद
कुटी लाल मिर्च 1 से 1.5 टेबलस्पून आप अपने टेस्ट के हिसाब से डालें। मैं 1.5 टेबलस्पून डाल रही हूँ और ऐसा नहीं है कि 1.5 टेबलस्पून से कोई बहुत ही एक्स्ट्रा स्पाइसी हो जाएगा, बट यस स्पाइसी है। तो अगर आप लोग कोई बहुत ही कम मिर्चें खाते हैं तो फिर हल्का सा 1 टेबलस्पून डालिएगा। चाट मसाला 1 टेबलस्पून, ज़ीरा 1 टेबलस्पून और 1 टीस्पून भुना कुटा हुआ है ये। इसके बाद धनिया भी भुना कुटा 1 टेबलस्पून, नमक 1 टीस्पून, या आप टेस्ट करके बाद में और भी ऐड कर सकते हैं अपने टेस्ट के हिसाब से। काला नमक ½ टीस्पून, 1 टीस्पून अदरक पाउडर और 1 टीस्पून सौंफ थी। सौंफ मैंने पीसनी थी तो दोनों को एक साथ करके पीस लिया क्योंकि सौंफ बहुत थोड़ी थी तो मशीन में पीस नहीं रही थी। ठीक है, तो आपने कंफ्यूज नहीं होना, ये पीसने के लिए मैंने दोनों को एक जगह किया। इसको अच्छे से मिक्स कर लें, सारे मसाले मिक्स हो जाने चाहिए। और इस वीडियो के एंड में इंग्रेडिएंट कार्ड भी होगा तो आपने वीडियो एंड तक देखनी है, कुछ भी स्किप नहीं करना और इसको ट्राई ज़रूर करना है, आपकी ज़िंदगी आसान हो जाएगी। और सिर्फ रमज़ान ही क्यों, आप इसे रमज़ान के अलावा भी बना के रख सकते हैं अगर आपके घर ज़्यादा मेहमान वगैरह आते हैं। तो ये थे सारे इंग्रेडिएंट्स और इसमें 5 ग्लास पानी गया है। जब आप सारे मसाले डाल लें, इसमें एक दफ़ा बॉयल आ जाए तो फिर आपने अपनी फ्लेम को लो कर देना है और आपने इसको 1 घंटा पकाना है। मीनवाइल इसको मिक्स करते रहना है, ये नहीं कि अनअटेंडेड छोड़ दें आप इसको, ऐसा बिल्कुल नहीं है। 5 मिनट बाद 10 मिनट बाद आपने इसको मिक्स ज़रूर करना है। अभी देखिए गुड़ की डली भी होगी, खजूरें भी नज़र आ रही होंगी, लेकिन जैसे ये पकता रहेगा आप इसे मिक्स करते रहेंगे तो आपकी खजूरें भी घुलनी शुरू हो जाएंगी और ऑब्वियसली गुड़ की डली भी मेल्ट हो जाएगी। अब 30 मिनट्स बाद इसकी क्या कंडीशन है वो मैं आपको दिखाती हूँ। इसमें से इस तरह से जो है ना उछल उछल के चटनी बाहर आने को बेताब होगी कि बस मुझे निकाल लो, लेकिन आपने इसको भी नहीं निकालना है। इसको आपने 30 to 35 मिनट्स और पकाना है। देखें अब काफ़ी हद तक जो खजूर है वो घुल चुकी हैं, नज़र नहीं आ रही और गुड़ की डली तो नज़र ही नहीं आएगी। मज़ीद 15 मिनट और इसे लो फ्लेम पे पकने देते हैं। उसके बाद अगर तो आपके पास हैंड ब्लेंडर है इलेक्ट्रिक तो आप उससे मैश करें और फारिग हो जाएं। अदरवाइज़ पोटैटो मैशर से भी आप इसे मैश कर सकते हैं या फिर जो गोल चम्मच होता है सालन बनाने वाला उससे भी दबा दबा के खजूरों को मैश कर सकते हैं। बस बहाना नहीं बनाना कि चीज़ नहीं है तो रेसिपी ट्राई नहीं कर सकते, सब्स्टिट्यूट्स होते हैं, बस सोचने की ज़रूरत होती है। ठीक है, असल मकसद ये है कि इस स्टेज पे हमें अपनी खजूरों को अच्छी तरह से मैश कर लेना है क्योंकि पक पक के वो बहुत सॉफ्ट हो चुकी हैं और बहुत आराम से मैश हो जाएंगी। वैसे तो मैं हैंड ब्लेंडर से करती हूँ, आराम से हो जाता है 1 मिनट में, बट यह है कि सबके पास नहीं होता तो इसलिए मैंने सोचा कि आज मैं इससे करूँगी और देखूँगी कैसी हुई है और बहुत अच्छी हो गई थी तो इसलिए शेयर कर रही हूँ आप लोगों के साथ। जब सारी खजूरें मैश हो जाएं उसके बाद 1 कप भर के आपने चीनी डाल देनी है। इसमें थोड़ा कम डाल लें या थोड़ा रोक लें अगर आपको लग रहा है कि ज़्यादा हो जाएगी, आपके टेस्ट के हिसाब से, वैसे होगी नहीं ज़्यादा, बट ये कि आप उसमें से 2-3 टेबलस्पून कम कर सकते हैं और फिर वो इसे मिक्स कर लें। जब घुल जाए चख लें तो वापस से वो 2-3 टेबलस्पून डाल लें। वैसे मैंने 1 कप ही डाली है। कंसिस्टेंसी चेक कर लें इसकी। अभी इसे मैं 20 मिनट और पकाऊंगी, लेकिन वो लास्ट वाले 20 मिनट पकाने से पहले आपने इसे अपने टेस्ट के हिसाब से कर लेना है। वैसे ये सारी रेशो बहुत ज़बरदस्त हैं, परफेक्ट टेस्ट आएगा, बट आपको लगे कि नमक या गुड़ ऐड करने की ज़रूरत है तो आप कर सकते हैं। वैसे बिल्कुल ज़रूरत नहीं होगी, इंशाल्लाह अगर हुई तो सिर्फ नमक की होगी और ये रेडी हो जाएगी बिल्कुल 20 मिनट बाद। और ये हमारी इमली की चटनी रेडी हो चुकी है। आप देखें किस कदर शिद्दत से इसमें बार बार बबल्स उठ रहे हैं और थोड़ा मैसी हो गया है बर्तन भी और जगह भी। बट कोई बात नहीं, बहुत मज़े का टेस्ट होता है, आप भूल जाएंगे इस मैस को। इसी कंसिस्टेंसी में आपको चेक करा देती हूँ। फाइनल लुक ये है और आप लोगों ने ज़रूर ट्राई करनी है जी। तो कोई भी एयर टाइट कंटेनर, जार या बॉटल या शीशे की जैम की बॉटल जो भी घर में हो वो ले लें।
और जो चटनी है उसको ठंडा ज़रूर करना है, वो गर्म नहीं होनी चाहिए। मुझे थोड़ी सी जल्दी थी तो मैं इसको पोर कर रही हूँ, गर्म ही आपको धुआं नज़र आएगा। बट यह है कि आपको मेक श्योर ठंडा करना है, उसके बाद ही इसे कवर करना है, वरना ये ख़राब हो जाएगी। बहुत अच्छे से ठंडी होनी चाहिए। पंखा चला के रख दें इसे और भूल जाएं। मैं भी वीडियो रिकॉर्ड करने के बाद इसे ठंडा करूँगी और फिर इसे स्टोर करूँगी। और अगर आप इतनी ज़्यादा नहीं बनाना चाहते तो मैं